सजदों पे सोचो कि है हुक्मरानी, हिर्सो हवस की स्याही मिटा दे, कोई मांगने का तरीका सिखा दे। मैं हम्द और नातें अपनी खुद लिखती हूँ, खुद कंपोज करती हूँ। काम वही है लेकिन सिलसिले बदल गए। एक शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली राबी पीरज़ादा एकदम से वो कहते हैं ना, दिन बदल दिया रात बदल दिया, ये कैसे हो गया? अल्लाह से हिदायत मांगते रहो, लेकिन उसने देनी कब, किसे और कैसे है, दैट इज़ ऑल अबाउट अल्लाह। मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे जब मैं शोबिस में आई थी। आई वाज वेरी यंग। अगर कोई हादसा आपको अल्लाह की तरफ लेकर जाता है तो वो हादसा नहीं होता, वो आपके लिए एक सबक होता है कि आप अपने रास्ते बदलें और आप अल्लाह की तरफ जाएं। मैं आपकी तरह जो ख़वातीन हिजाब किया करती थी, मैं उनको बहुत अवॉइड किया करती थी। अब मैं खुद करके बैठी नहीं हूँ। पाकिस्तान बुरा नहीं है, इसमें रहने वाले बुरे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली। और आज इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनका तारुफ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब ने उनको देखा होगा टीवी शोज़ में। वो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ अर्सा पहले वो बहुत ज़्यादा काम करती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला आता है, एक ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से वो सारा शोबिस छोड़ के अल्लाह की राह में आ जाती हैं। हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो कुछ ऐसे मरहलात हैं वो कैसे गुजारे हैं, शोबिस कैसे ज्वाइन किया था, शोबिस से सीधा इस तरफ आना कैसे उन्होंने शुरू किया। अब वो उनकी अपनी एक फ़ाउंडेशन है, राबी पीरज़ादा फ़ाउंडेशन नाम की। उन पर वो काम करती हैं, ख़ातून के लिए वो काम करती हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए वो काम करती हैं। इनसे बातचीत करते हैं और आपको भी इनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है राबी पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। एक शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली राबी पीरज़ादा एकदम से वो कहते हैं ना, दिन बदल दिया रात बदल दिया, ये कैसे हो गया? देखो, हिदायत कुरान पाक में, कल मैं कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और उसमें कल मैं लोगों को ये बता रही थी कि हिदायत देने वाला ना अल्लाह ही होता है और अल्लाह की अपनी चॉइस होती है। यानी कि बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अल्लाह से हिदायत मांगते रहो, लेकिन उसने देनी कब, किसे और कैसे है, दैट इज़ ऑल अबाउट अल्लाह। और कहते हैं ना कि ऐसे अगर कोई हादसा आपको अल्लाह की तरफ लेकर जाता है तो वो हादसा नहीं होता, वो आपके लिए एक सबक होता है कि आप अपने रास्ते बदलें और आप अल्लाह की तरफ जाएं। आपने राबी पीरज़ादा फ़ाउंडेशन का ज़िक्र किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा कम लोग, देखो निम्रा, होता ही है कि लोगों को आजकल देयर इज़ अ दौड़ रेटिंग्स की, तो लोग अच्छी बातों को कम करते हैं, वो उन बातों को ज़्यादा करते हैं जिसमें मिर्च मसाला होता है। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो असल बात है, जो हार्डकोर बात है, हम वो किया करें। जिस बात से माशरे में बेहतरी आए वो बात हम ना करें जिससे हमें भी गुनाह हो, जितने लोग सुने वो भी गुनाहगार हों। और मैं हमेशा हर एंकर को, हर बंदे को उस जगह पे रोकती हूँ। इसलिए नहीं रोकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव स्टेप्ड आउट ऑफ इट। मैं इसलिए रोकती हूँ, मैं कहती हूँ यार मेरी वजह से किसी की आखिरत ना ख़राब हो जाए, अल्लाह किसी बात पे नाराज़ ना हो जाए। और ये जो रास्ता है अल्लाह की तरफ आने का, ये आई नेवर वांटेड दैट। मैं आपकी तरह जो ख़वातीन हिजाब किया करती थी, मैं उनको बहुत अवॉइड किया करती थी। अब मैं खुद करके बैठी नहीं हूँ। मैं कहती थी कि ये जो है ना, इसने हिजाब लिया हुआ, ये तो मुझ पर कुफर का फतवा लगाएगी। मैंने तो ये बनाना रिपब्लिक की जीन्स पहनी हुई है और मैंने तो ये टी शर्ट पहनी हुई है। और यू नो, लाइक वी हैड फियर्स लाइक दैट। इनफैक्ट ऐसा होता था कि मैं जब मार्केट में जाया करती थी ना और मेरे साथ कोई अबाया, हिजाब, ये बुरके वाली खातून होती थी, तो मैं ना सिर्फ उनसे दूर जाके खड़ी हो जाती थी, मैं उन्हें बड़ी डर्टी लुक्स देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे गलत समझ रही हैं तो मैं इससे पहले उनको गलत समझ रही हूँ। इट वाज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस वक्त ना थोड़ा सा शर्मिंदगी हो रही होती थी और मुझे शायद उस वक्त ये लगता था कि यार ये बंदी मेरे से बेहतर है, लेकिन आई डेंट वॉन्ट टू। होता है ना कि जब हम किसी को मानना नहीं चाहते कि वो हमसे बेहतर है तो हम उससे रूड हो जाते हैं। जैसे आपका जो बिगेस्ट एनिमी होता है वो आपका बिगेस्ट फॉलोअर होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ सीखा। और आई वॉज़ वेरी यंग। मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे जब मैं शोबिस में आई थी। आई वॉज़ वेरी यंग दैट टाइम। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, जिसको कहते हैं ना, आँखें जो हैं वो शोबिस में घोली। और जो ड्रामाज़ की आप बात करिए, बड़े कम ड्रामाज़ थे जिसमें मैंने लोगों के लिए काम किया। मैं ड्रामा प्रोड्यूस करती थी, मेरा प्रोडक्शन हाउस था। और उसमें ये, एंड आई वॉज़ द यंगेस्ट प्रोड्यूसर। मेरे से छोटी उम्र का कोई प्रोड्यूसर उस वक्त नहीं था, स्पेशली पीटीवी में। मुझे याद है, पीटीवी में एक दफ़ा मैं अपने ड्रामे की अप्रूवल के बाद मीटिंग में गई, प्रोड्यूसर्स मीटिंग थी, तो उसमें सारे जो अंकल्स थे ना मुझे ऐसे ऐसे देख रहे थे, ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई। एंड आई वाज लाइक चिल। मैं बड़ी
चिल सी बंदी होती थी, पाँव ऊपर करके सोफे पे बैठना। मुझसे अभी पाँव लटका के सोफे पे नहीं बैठा जाता, मैं पाँव ऊपर करके जिस जगह पे भी जाऊँ, जैसे भी बात करूँ। इजी माहौल अपना वाला। हाँ, तुम्हारे वाला जैसे तुम करती हो। मैं तो क्लास में भी वैसे टांगे नीचे करके नहीं बैठा जाता, मैं जूता उतार के, सर कहते हैं ये तो ऐसे लगता है अपने घर बैठी है, अपना माइक क्या है इसका, सर मुझे ऐसे कहते हैं। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड दैट्स ऑल। अच्छा, क्योंकि हम लोग देखते हैं, मैं शोबिस से हूँ, मैं अकेली अपने ख़ानदान में हूँ जो मतलब पहली बार मीडिया में जिसने कदम रखा, मेरे से पहले कोई भी नहीं है। तो हम लोगों ने वो बात सुनी है ना, मिस्री दा मुंडा मिस्री बनेगा तो दर्जी दा मुंडा दर्जी बनेगा, मतलब इस तरह से कहते हैं। तो आप शोबिस में कैसे आई? फैमिली में ऑलरेडी कोई शोबिस था या फिर आप अकेली थी जो आप आई, और घर वालों ने कैसे आने दिया? क्योंकि शोबिस एक ऐसा शोबा है जहाँ पर लोग जब जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि ये अच्छा शोबा नहीं है, खासकर लड़की के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी और आई कैसे? अच्छा, वैसे मुझे तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग लगी कि क्या बोला, मिस्त्री का बच्चा मिस्त्री और दर्जी दा मुंडा दर्जी बनेगा। अच्छा, मैं पीरों की फैमिली से थी और मैं भी वाकई अपनी फैमिली में एज इन वो जो स्टीरियोटाइप सारे बड़े रिलीजियस लोग थे, आई वाज नॉट लाइक दैट। आई वाज वेरी यो पर्सन, वेरी हिप हॉप पर्सन। और मैं ज़बरदस्ती मैंने अपने आप को इस तरफ किया बिकॉज़ मैं रिबेलियस नेचर की थी। मैं कश्मीरी में, हम कश्मीरी हैं तो हमें ज़रा इतनी खूबसूरत कैसे तो हमें ना कश्मीरियों को ज़रा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो लेकिन अब मैं तुम्हारी बात से मुझे लग रहा है कि पीरों दी पुत्र जेड़ी है उन्हें भी पीर ही बनना सी। हाँ, लिखा हुआ था नसीब में ना, बनना लिखा था, वो बात अलग है कि वो तरीका अलग था। और ये था कि मुझे ना अपने माँ बाप से छुप छुपा के ना काम करने का बड़ा शौक़ था। जैसे मुझे याद है, मैं एक दफ़ा, मुझे मस्जिद देखने का बड़ा शौक़ था और मुज़फ़्फ़राबाद में ना लड़कियों के लिए मस्जिद की जगह नहीं थी। तो हम यहाँ पर आए, पंजाब में आए ना, तो मेरे अब्बू जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। तो मैंने अपने मुलाजिम की टोपी पकड़ी। आई वॉज़ प्रॉब्ली इन 8th और मे बी 10th ग्रेड, और उसकी साइकिल ली और मैंने नमाज़ शलवार कमीज़ पहनी लड़का बन के ना, एंड आई वेंट फॉर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जब मैंने ऐसे रुकू किया ना, तो मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा तो 4-5 बंदे छोड़ के ना मेरे अब्बा, चचा और मेरे भाई खड़े थे। अच्छा, मैं ऐसी मैंने उधर ही अपनी नमाज़ छोड़ी, फिर अल्लाह अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह की आवाज़ें आती रही। मैं छोड़ी, मैं भागी, साइकिल पकड़ी, जूते भी मुझे घबराहट में, उन्हें मुलाजिम के जूते पहने थे लड़कों वाले, वो भी नहीं मिले, किसी के जूते पहन के चली गई। एंड आई जस्ट वेंट देयर। और बेसिकली मे भी मुझे अब ऐसा लगता है जब आई ट्राई टू स्टडी माई सेल्फ कि मैं ऐसी क्यों हूँ या ऐसी क्यों थी। तो हमें ना बहुत स्प्रेस किया जाता था। हमारी जो कश्मीरी लड़कियां हैं ना, उन्हें बहुत दबाया जाता है कि जीन्स नहीं पहननी, ऊंचा नहीं हंसना। अब यहाँ पर तो ऊंचा हंसना इट्स वेरी कॉमन थिंग पंजाब में। अब कश्मीर में अगर किसी लड़की के घर के बाहर से उसकी आवाज़ ऊंची आ जाए, वो हंस रही है या बात कर रही है, तो उसकी फ़ौरन पेशी हो जाया करती थी उसके पेरेंट्स की कि आपने ये सिखाया हुआ है उसको। तो वो फिर साइकिल नहीं चलानी। मेरे भाई साइकिल चलाते थे और मुझे याद है कि मुझे इतनी ज़िद हुई थी कि मैं साइकिल ना, मैं पूरे करतब करना शुरू हो गई साइकिल के ऊपर। वो उस पर बैलेंस करती थी, हाथ छोड़ के चलाती थी, खड़ी हो जाती थी, पता नहीं क्या क्या करतब करती थी, गिरती भी बड़ी थी। तो मे भी वो रिबेलियस नेचर थी जिसमें, लेकिन शोबिज़ में बेसिकली मुझे कोई पैसे नहीं कमाने थे। अल्लाह का बड़ा करम था हमारी फैमिली के ऊपर। मुझे सिर्फ नए एक्सपेरिमेंट्स करने थे। हाँ, और वो एक्सपेरिमेंट्स पहले मैंने एज इन सिंगिंग किए। मैं ऐसी सिंगर थी जो ड्रम्स भी बजाती थी, कीबोर्ड्स भी बजाती थी, गिटार्स भी बजाती थी, अपने गाने लिखती भी खुद थी। और अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं हमद और नातें अपनी खुद लिखती हूँ, खुद कंपोज करती हूँ। काम वही है लेकिन सिलसिले बदल गए। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमद पढ़ती हूँ, लिखती हूँ और जब सुनती हूँ, तो एक मुझे सुना सकती हैं कोई एक मेरे लिए, मेरी ऑडियंस के लिए? कोई मांगने का सलीका सिखा दे, कोई मांगने का सलीका सिखा दे, मुजस्माए जुज़ो नदामत बना दे। नहीं आते कोई आदाबे गुलामी, न दिल की सफाई, न चेहरा नूरानी, नमाज़ें भी दुनिया की यादों में गुम है, सजदों पे सोचो कि है हुक्मरानी, हिर्सो हवस की स्याही मिटा दे, कोई मांगने का तरीका सिखा दे।
जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दफ़ा अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अगर मैं तुझे दुनिया में ढूंढा हूँ मैं कहाँ पे ढूंढूंगा? तो अल्लाह ने कहा तुम मुझे दुखी दिलों में तलाश करो। जब खाना लगा होता है तो लोग कहते हैं खाना बुरा है, नहीं, खाना बनाने वाला बुरा है। खाना तो खाना है यार, वो तो अल्लाह का रिस्क है। इसी तरह पाकिस्तान बुरा नहीं है, इसमें रहने वाले बुरे हैं। तो इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, गुनाहगार से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, गुनाह से नफ़रत करनी चाहिए। आखिर पे मैं आपसे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग मज़ीद इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं उनको आप कोई एक मैसेज देना चाहती हैं? देखो, मैं यही कहूँगी कि एक होता है मुसलमान, एक होता है मोमिन। हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा, तौहीद पर, फ़रिश्तों पर, कुरान पर, आखिरत पे यकीन किया तो मुसलमान है। एक होता है मोमिन। मुसलमान जो है ना वो अल्लाह को मानता है, उसे पता है अल्लाह है, उसको पता है ये सारा कुछ है, नमाज़ भी पढ़नी है, लोगों का ख्याल भी रखना है, झूठ भी नहीं बोलना फलाना। मुसलमान को सब पता है, वो अल्लाह को मानता है। जो मोमिन है ना वो अल्लाह की मानता है, फिर अल्लाह के अहकामात भी मानना शुरू कर देता है। तो मैं ये कहूँगी कि हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह हम सब को मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। चलिए खैर, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मैं वैसे बात कहूँ नमाज़ वगैरह में बहुत, मैं नमाज़ में भी मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाज़ें बना दे, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बन नहीं पाती। मैं जैसे कोशिश करूँ आज मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँ, आज मैं ये नमाज़ पढ़ूँ, वैसे कोई ना कोई काम आ जाता है तो छूट जाती है किसी ना किसी तरह से, लेकिन फिर भी स्टिल मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे बना दे। तो इंशाल्लाह मैं भी बनूँगी। और अगर मेरे इस इंटरव्यू के थ्रू आपको कोई भी मैसेज मिला हो तो शुक्रिया अदा करें इनका, ठीक है। ये मज़ीद जो दर्स वगैरह ये अपनी चैनल्स वगैरह पर देती हैं, मुझे भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि भाई राबी पीरज़ादा का ये अकाउंट है, यहाँ पे जाके फॉलो करो, ये करो वो करो, सब उनको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन आपका, एंड थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस का मुझे देखने के लिए। अपनी मेज़बान निम्रा अली को दें इजाज़त। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाज़िर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।